हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिन्हें अंधविश्वास कहा जाता है। ढेरों विश्वास या अंधविश्वास हैं जिनमें से कुछ का धर्म में उल्लेख मिलता है और उसका कारण भी, लेकिन बहुत से ऐसे विश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं। हालांकि इन विश्वासों को अनुभव पर आधारित माना जाता है। तो आइए बताते हैं ऐसे कुछ विश्वास के बारे में जिनसे रोज ही आपका सामना होता है या कि जो सीधे सीधे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और जिनके प्रभाव को भी आपने आजमाया होगा। नंबर 1, कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके अगर कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी। मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझा जाता है कि उस घर में चोरी हो सकती है या किसी अन्य तरह का संकट आ सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के अंतिम संस्कार से लौट रहा है और उसके साथ कुत्ता भी आया हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु की आशंका रहती है अथवा उसे कोई बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। घर से निकलते समय यदि कुत्ता अपने शरीर को कीचड़ में सना हुआ दिखे और कान फड़फड़ाए तो यह बहुत ही अपशगुन है। ऐसे समय में कार्य और यात्रा रोक देनी चाहिए। कुत्ता यदि सामने से हड्डी अथवा मांस का टुकड़ा लाता हुआ नजर आए तो यह अशुभ माना जाता है। यदि आप भोजन कर रहे हैं और उसी समय कुत्ते का रोना सुनाई दे तो यह बेहद अशुभ होता है। यदि किसी के दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकता है तो परिवार में धन हानि या बीमारी आ सकती है। माना जाता है कि पालतू कुत्ते के आंसू आएं और वह भोजन करना त्याग दे तो उस घर पर संकट आने की सूचना है। नंबर 2, जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो या कुछ और कह दे तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं उस कार्य में असफलता ही मिलेगी। किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट तो यह शुभ शकुन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। नंबर 3, बिल्ली का रास्ता काटना, रोना और आपस में दो बिल्लियों का झगड़ना अशुभ है। माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्रिय मनुष्य की छठी इंद्रिय से कहीं ज़्यादा सक्रिय है जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य परिस्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चले जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है जो काफ़ी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलह से ही धनहानि होती है। बिल्ली घर में बच्चे को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। बिल्ली का पैर चाटना निकट भविष्य में बीमार होने का संकेत होता है। बिल्ली ऊपर से कूदकर चली जाए तो तकलीफ सहनी पड़ती है। यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपके सामने कोई खाने वाली वस्तु लेकर आए और म्याऊं बोले तो अशुभ होता है। यही क्रिया आपके घर आते समय हो तो शुभ होता है। नंबर 4, सूर्यास्त के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाते और झाड़ू को खड़ा क्यों नहीं रखते? झाड़ू को हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि संध्या काल और रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी चली जाती है और व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर घर में कलह होती है। इस मान्यता के कारण
लोग रात में झाड़ू नहीं लगाते और झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखते हैं। घर के बाहर दरवाजे के सामने झाड़ू उल्टी करके रखने से यह चोर और बुरी ताकतों से आपके घर की रक्षा करती है। यह काम केवल रात के समय किया जा सकता है। दिन के समय झाड़ू छिपा कर रखना चाहिए ताकि किसी को नज़र ना आए। अगर कोई बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो समझना चाहिए आपके घर में अनचाहा मेहमान आने वाला है। घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, बुरी ताकतें बेअसर हो जाती हैं। गुरुवार को घर में पोंछा न लगाएं, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। गुरुवार को छोड़कर घर में रोज़ पोंछा लगाने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। जूते या चप्पल को कई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल या पेज पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।